आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के पिलखुआ थाना क्षेत्र में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला गले में चोट के निशान पाए गए। दरअसल मृतक महिला 2 दिन से घर से लापता थी। इसके बाद परिजनों ने महिला के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। महिला के लापता होने के बाद परिजनों ने महिला को काफी तलाश किया, लेकिन महिला का कोई सुराग नहीं मिला। सुबह परिजनों को पिलखुआ क्षेत्र के सिखेड़ा गाँव के जंगलों में महिला का शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद परिवार में मातम छा गया। आनंद फार्म में परिजन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में प्रधानमंत्री आवास मिलने के बाद पक्के मकान में रहने की तमन्ना पूरी हो रही थी। पहली किस्त में 50,000 रुपये मिल गई। कच्चा मकान तोड़कर नींव भी डाल दी। अब धन न मिलने से अधूरे मकान के नाम पर प्लास्टिक की पन्नी के नीचे रहने को लोग मजबूर हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई सालों से लाभार्थी पहली किस्त में 50,000 रुपये पाने के बाद कच्चा मकान तुड़वाकर पक्का मकान बनाने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन दूसरी किस्त अधर में लटक गई। प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी जिसके कारण जिम्मे थी, वही लापरवाह बनकर योजना में पलीता लगा रहे हैं। तो क्या ये प्रधानमंत्री आवास मिला है, जिसमें कि हम लोग को 50,000 दिया गया है। वो 50,000 1.5 साल के पार हो गया। हम लोग 50,000 पा करके खुश होकर के अपना अपना घर गिरवा दिए। और उसके बाद ये हुआ कि अब आ रहा है तब आ रहा है। दूल्हा ऑफिस जाते तो बोलते हैं कि अब लगवा दिए हैं, लग गया है। फिर का कोरोना है, कोरोना तो 6 महीने से और 1.5 साल हो गया। शर्म की बात है कि अभी तक हम लोग पन्नी में जीवन वितरण कर रहे हैं। कानपुर देहात में बाजारों में मिलावटी खाद्य पदार्थ धड़ल्ले से बिक रहे हैं, जिसे खाकर लोग आए दिन बीमार हो रहे हैं। बहुत से लोग बाजारों के खाद्य पदार्थ खाने से गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कानपुर देहात में शुद्ध खाने पीने की वस्तुओं को लेकर जागरूकता अभियान चलाया और जिले के कई कस्बों मिठाई की दुकानों और किराने की दुकानों, क्रॉकरी की दुकानों और फलों की दुकानों सहित कई प्रतिष्ठानों में जाकर सैंपल लिए और खाद्य सुरक्षा वाहन में बनी लैब में चेक किया गया तो पदार्थ नकली निकले। जिसके बाद खाद्य विभाग के वाहन के साथ आए मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सभी दुकानदारों को हिदायत देते हुए मिलावट न करने की सलाह दी है और लोगों को शुद्ध खाद्य पदार्थ देने को कहा है। ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। का उद्देश्य केवल दुकानदारों नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी है। आप अपने घरों में जो भी चीज़ यूज़ में ला रहे हैं, खाने पीने के आइटम, उनकी आप निःशुल्क जाँच करा सकते हैं। आप जानकारी ले सकते हैं कि हमारे द्वारा प्रयोग किया जा रहा खाद्य पदार्थ, इसमें कोई अगर कमी है तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में युवतियों के अश्लील वीडियो बनाकर युवतियों को ब्लैकमेल करने का गैंग सक्रिय है। ब्लैकमेलिंग कर युवतियों से जबरन शारीरिक संबंध बनाने के साथ मोटी रकम ऐंठते हैं। कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र में कुछ ऐसे गिरोह सक्रिय है जो सुनसान स्थानों से में मिलने वाले प्रेमी युगलों के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हैं। कुछ युवतियों को वेश्यावृत्ति के धंधे में भी उतारने की कोशिश की जाती है। IPS अमिताभ ठाकुर ने ऐसे गिरोह पर कार्रवाई के लिए SP कानपुर देहात को पत्र भेजा है। साथ ही 19 वीडियो भी साक्ष्य के तौर पर भेजे हैं। इसे SP ने गंभीरता से लिया है। पुलिस ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि कुछ होटलों में ब्लैकमेलिंग करने के मामले सामने आ चुके हैं। इसी तरह से शिवली क्षेत्र के सुनसान इलाके में पुलिस वाले ही ऐसे प्रेमी युगलों की तलाश में घूमते रहते हैं। पुलिसकर्मी ही उनका वीडियो बनाकर शोषण करते हैं। संगठित होकर इस तरह का अपराध करने का मामला पूरे साक्ष्यों के साथ मिला है। अब चिन्हित कर कार्रवाई की जरूरत है। बेहद गंभीर मामले को लेकर इसे कानपुर देहात SP को पूरे साक्ष्यों के साथ भेज दिया गया। उम्मीद है ऐसे लोगों पर जल्द कार्रवाई होगी। अभी इस तरह का एक शिकायती पत्र जो है ईमेल के माध्यम से आया है। इस प्रकरण को संज्ञान में लेके इसकी जांच रसूलाबाद को CO रसूलाबाद को दी गई है और उसकी प्राथमिक जांच करके इस पर FIR दर्ज करके उत्तर प्रदेश के संभल में केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए 3 अन्य देशों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन अली के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने सड़कों पर उतरकर आवाज बुलंद की। मंडी समिति से ट्रैक्टर ट्रॉली और पैदल चले किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए अध्यादेश को किसान विरोधी बताया। तहसील कार्यालय पर धरना देने के बाद प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा। संभल में भारतीय किसान यूनियन असली के बैनर तले किसान मंडी समिति में इकट्ठा हुए। किसानों के आंदोलन के मद्देनजर सदर कोतवाली, नखासा और असमोली थाना पुलिस के साथ ही अधिकारी भी अलर्ट हो गए। बाकी उन नेताओं के साथ आधा दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली और पैदल किसानों ने SDM कार्यालय का रुख किया। नारेबाजी करते हुए किसान चौधरी सराय पुलिस चौकी हरलूसा यशोदा चौराहे से होते हुए SDM दफ्तर पहुंचे, जहां किसान धरना देकर बैठ गए। बाकी नेताओं ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए देशी किसान विरोधी बताते हुए जमकर भड़ास निकाली। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में किसान विरोधी अध्यादेश के खिलाफ लोगों का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन तोमर ने कृषि विधेयक के विरोध में पुरकाजी बाईपास पर चक्का जाम कर किसानों का जन सैलाब उमड़ा।
राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार के 3 विधेयक किसान विरोधी हैं। इनमें किसानों को कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि किसान को भारी नुकसान होगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर विधेयक वापस नहीं हुआ तो भाजपा तोमर पूरे उत्तर प्रदेश में चक्का जाम करेगी। एसडीएम सदर दीपक कुमार को मुख्यमंत्री के नाम 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया है। मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट पर भारतीय किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया। कृषि बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। काफी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के नेता धरने पर मौजूद रहे। कृषि बिल किसान विरोधी, मंडी सेक्टर को नुकसान होगा, ये बात राकेश टिकैत ने कही। 25 तारीख को सभी किसान संगठनों के साथ चक्के जाम की चेतावनी दी गई। गन्ना समस्या, बिजली समस्या, कृषि बिल को लेकर मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। मुद्दे हैं ये, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, बहुत बार धरने थानों पे भी दे लिए, उसका भुगतान नहीं हुआ। जो 14 दिन में जो सरकार ने बात करी थी, जो वादा है उसमें पूरा नहीं उतर रहे। बिजली के जिस हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं उसका इशू है, और पूरे प्रदेश में आज ये धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। बिल पास है उसके लेकर कुछ नहीं, बिल जो पास हुआ है उसके विरोध में है। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर में कोतवाली पुलिस ने कई मामलों में वांछित चल रहे 50,000 रुपए के इनामी शातिर बदमाश सोनू सक्का को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को कोतवाली पुलिस क्षेत्र में गश्त कर चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान सूचना के आधार पर पीन्ना बाईपास पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाश सोनू सक्का को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके साथी फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों शहर कोतवाली क्षेत्र के मिमलाना रोड पर सम्राट इंटर कॉलेज के निकट सिविल लाइन क्षेत्र के महमूद नगर निवासी आसिफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बहुत क्या कहते हैं, पुराना अपराधी है, टॉप 10 अपराधी है जनपद का सोनू सक्का, जिसपे वर्तमान में 50,000 रुपये का इनाम था, और ये थाना कोतवाली नगर से एक मर्डर के मुकदमे में वांछित था। उसके अलावा थाना सिविल लाइन से एक 307 के अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे में वांछित था। बलिया में एक गरीब किशोरी के बैंक खाते में करीब 10 करोड़ रुपए की धनराशि जमा हुई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। मामला इलाहाबाद बैंक की बांसडीह शाखा का है। अकाउंट होल्डर किशोरी बांसडीह थाना क्षेत्र के रुकनपुरा गांव की रहने वाली है। बैंक ने खाते से लेन देन पर रोक लगा दी है, जबकि इतनी बड़ी धनराशि खाते में आने के बाद गरीब किशोरी, उसके परिजन हैरान परेशान है। फिलहाल किशोरी ने पुलिस से जांच की गुहार लगाई है। बलिया के बांसडीह थाना क्षेत्र के रुकनपुरा गांव में रहने वाली सूबेदार साहनी की पुत्री सरोज का इलाहाबाद बैंक के बांसडीह शाखा में खाता है। सरोज के खाते में लेन देन करने बैंक पहुंची तो बैंक कर्मियों की बात सुनकर उसके होश उड़ गए। बैंक कर्मियों ने बताया कि सरोज के खाते में 9,99,04,736 रुपये जमा है। सर, हम 24 तारीख अगला महीने में 24 तारीख हमने गए अपना खाता चेक करवाने। हमने सोचा कि मोदी जी दे रहे हैं 500 रुपया, तो इसीलिए मैंने खाता चेक करवाने गए। कौन सा बैंक में? इलाहाबाद बैंक में। कहाँ पे? अपने गांव मार्केट में छोटे बैंक पे गए। बड़ा बैंक आपका कहाँ पर है? बड़ा बैंक बांसडीह पर है जी। तब क्या हुआ? तो वो बोले कि जाकर बड़ा बैंक में समझ लीजिए। तो हमने बड़ा बैंक में गए तो वहाँ पर जांच करवाए थे, उसने हमको फ्रॉड कहा। सहारनपुर में छड़ी के भक्तजनों द्वारा श्री शिव गोरख जहारवीर सेवा समिति का गठन किया गया है, जिसकी जानकारी संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा प्रेस वार्ता बुलाकर दी गई। छड़ी के सभी भक्तजनों द्वारा यह फैसला लिया गया कि जब तक श्री गोगा माड़ी सुधार सभा के महामंत्री ओम प्रकाश सैनी कोषाध्यक्ष द्वारा गोगा माड़ी सुधार सभा का हिसाब सभी भक्तों को नहीं दिया जाता, तब तक सभी भक्त एक राय होकर उपरोक्त से हिसाब की मांग करेंगे। और सभी छड़ी वालों ने एक राय होकर गोगा माड़ी सुधार सभा के अध्यक्ष पंकज उपाध्याय से नई कमेटी के गठन की मांग की। इनमें सभी भक्तों ने पंकज उपाध्याय को नई संस्था का संस्थापक नियुक्त करते हुए नई संस्था के नाम की घोषणा करने की मांग की, जिसमें संस्थापक पंकज उपाध्याय द्वारा संस्था को नया नाम श्री शिव गोरख जहारवीर सेवा समिति नाम सुझाया गया, जिसमें सभी भक्तों ने एक राय से संस्था का समर्थन किया। हमारी संस्था के द्वारा जो पिछले दिनों मेरी अध्यक्षता में कार्य चल रहे थे, ओम प्रकाश सैनी व उसके परिवार के द्वारा श्री गुग्गा माड़ी सुधार सभा को एक खिलौना बना के रख दिया है। जो छड़ी का मालिक नहीं है, गुलशन सागर, उसको नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष घोषित कर दिया, जो उस पद के काबिल नहीं है, क्योंकि गुग्गा माड़ी की जो हमारी वो है वंशावली के हिसाब से ही अध्यक्ष बनाया जाता है। ये जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, ये गुग्गा माड़ी सुधार सभा जो ये कमेटी है, इसमें कोई गड़बड़ पाई जा रही थी। जो प्रकाश सैनी इसके सचिव हैं, वो हिसाब नहीं दे रहे थे। तो आज ये नई जो है कमेटी गठित की गई है, जिसका नाम श्री शिव गोरखनाथ गोगावीर सेवा समिति रखा गया है। और इस समिति ने मुझे प्रधान बनाया है।
और सभी के सहयोग से, और इसमें जो भी आगे कार्य होगा वो बड़ी सच्चाई के साथ होगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है तब।